Hello dear students, I am Pawan Rathore. Welcome to your YouTube channel Mathematics Study Classes by Pawan Rathore. प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 फिनिश कर लिया है, पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने नोट्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम रियल नंबर का ही एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ क्लास 10th। ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स ऑफ डेसिमल फॉर्म, उस पर हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। टू थ्योरम्स के स्टेटमेंट मैंने लिखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप रीड कर लो एक बार। ओके, फर्स्ट थ्योरम बहुत ही बेसिक थ्योरम्स है। एक और थ्योरम है लास्ट, इनको प्रूफ नहीं करने के मीनिंग एक समझने हैं। लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर। क्या है? लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर्स whose decimal expansion, जिसका कि डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा? एक डेसिमल एक्सपांशन उस रेशनल नंबर का टर्मिनेट्स। क्या समझ में आया? हमें ये मालूम है कि x क्या है? एक रेशनल नंबर है। x इज अ रेशनल नंबर एंड whose decimal expansion is terminate, और हमें ये भी पता है कि उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या है? टर्मिनेट्स है। समझ गए ना? डिवाइड करने पे 0.52 टाइप का नंबर आ रहा है। देन तब क्या होगा? देन x कैन बी एक्सप्रेस, तब x को, x मतलब रेशनल नंबर, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p आउट ऑफ q। तो डेफिनेटली टर्मिनेटिंग नंबर है, तो रेशनल नंबर को p आउट ऑफ q की फॉर्म में एक्सप्रेस तो कर ही सकते हैं। p आउट ऑफ q वेयर p एंड q आर कोप्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। और बेटा जब इसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करो तो जो q है ना, इस अरे रेशनल नंबर था, वो रेशनल नंबर क्या था? टर्मिनेट था। टर्मिनेट्स होने के साथ साथ जब इसको टर्मिनेट्स गिवन है तो डेफिनेटली हम उसको p आउट ऑफ q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर ही सकते हैं। हमने 1.3 में देखे थे क्वेश्चन 0.6 बार वगैरह। तो p आउट ऑफ q की फॉर्म में जब आप एक्सप्रेस करोगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है q, उस q का, q इज द फॉर्म ऑफ, अरे जो प्राइम फैक्टर करोगे आप q के, तो q का प्राइम फैक्टर करने पे आपको एक चीज मिलेगी कि q के प्राइम फैक्टर में 2 की पावर n और 5 की पावर m होगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि नंबर हुआ 1/25, हुआ 1/25, तो इसको करो प्राइम फैक्टर में 5 × 5, मतलब क्या हुआ? 5 का स्क्वायर। अब यहाँ 2 तो है नहीं, हम तो कह रहे हैं कि इस फॉर्म में होगा, तो 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, मालूम है आपको। और यहाँ साफ बोला है कि जो n और m है ना, ये पावर, ये नॉन नेगेटिव है, मतलब कि ये n और m की जगह क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3 अप टू एंड सो ऑन हो सकता है। तो अगर 2 नहीं भी है तो 2 को 2 की पावर 0 करके लिख सकते हैं। समझ में आया? अगर कोई रेशनल नंबर टर्मिनेट आपको पहले से गिवन हो तो डेफिनेटली उसका जो q है, उसका जो डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर करने पर 2 और 5 के फॉर्म में ही प्राइम फैक्टराइजेशन आएंगे। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं आएगा। यहाँ पर 3, 7 नहीं आ सकता अगर नंबर टर्मिनेट है तो। अगर नंबर टर्मिनेटिंग गिवन है तो उसका q का डिनोमिनेटर का, जब p आउट ऑफ q की फॉर्म में उसको बनाओगे तो q हमेशा 2 और 5 के फॉर्म में ही रहेगा। ये इस थ्योरम का मीनिंग था। नेक्स्ट थ्योरम इसकी जस्ट अपोजिट है। क्या है इसकी जस्ट अपोजिट? कन्वर्स। अब इस बार क्या बोला उन्होंने? पहले से बोल दिया है कि लेट x का फॉर्म p आउट ऑफ q का है। क्या है? x रेशनल नंबर तो है x, पहले भी था अब भी है, पर अब इसका फॉर्म हमें p आउट ऑफ q दिया है, मतलब कि फ्रैक्शन दिए। पहले फ्रैक्शन नहीं दी थी, पहले ये दिया था। ऐसा बोला था कि एक रेशनल नंबर 0.5 टाइप का है, टर्मिनेट टाइप का है। सुन रहे हो? वो पहले बोल रहे थे कि एक रेशनल नंबर है जिसका कि फॉर्म क्या है? टर्मिनेटिंग, मतलब 0.5 टाइप का है। अब क्या बोल रहे हैं कि एक रेशनल नंबर है, उसका फॉर्म क्या है? इस टाइप का। फिर सच दैट, और आगे सुनो, p आउट ऑफ q के फॉर्म का रेशनल नंबर है सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो सिर्फ 2 की पावर n और 5 की पावर m ही रखता है, उसके अलावा कुछ और नहीं रखता। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं, और वेयर n और m नॉन नेगेटिव है, 0, 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं। तो देन x हैज अ डेसिमल एक्सपांशन। क्या बोल रहे हैं वो? अगर कोई रेशनल नंबर p आउट ऑफ q के टाइप का आपके पास है और उसका जो q है और q का प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 हो, चाहे 2, 5 कितने भी हो, तो डेफिनेटली वो रेशनल नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। ये इस थ्योरम का मतलब है। फिर से एक बार दोनों को समझा देते हैं। इसमें ये है कि अगर कोई टर्मिनेटिंग नंबर पहले से पता है तो आप ये कह सकते हो कि उसको जब p आउट ऑफ q की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो जो q होगा
वो 2 और 5 के फॉर्म में उसका प्राइम फैक्टर मिलेगा। ये है कि अगर कोई नंबर पी ऑफ क्यू की फॉर्म में पहले से है तो डेफिनेटली पी ऑफ क्यू की फॉर्म में पहले से है, और स्पेशल बोला है कि जो इसका क्यू है ना वो क्यू इस टाइप का प्राइम फैक्टर रख रहा है, क्योंकि प्राइम नंबर रेशनल नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी होते हैं, इसलिए साफ बोला है कि उसका जो प्राइम फैक्टर है इस रेशनल नंबर का ये है। अगर ये प्राइम फैक्टर है तो 100% ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किया आप बोल सकते हो। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, अब मैं नेक्स्ट थ्योरम बताता हूँ। प्यारे बच्चों थ्योरम 1.7 मैं स्टेटमेंट पूरा नहीं लिख रहा हूँ, उसका मेन मीनिंग लिख देता हूँ। इसमें बोलते हैं लेट x बी अ रैशनल नंबर सच दैट q हैज अ प्राइम फैक्टराइजेशन, जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर n into 5 की पावर n, 2 की पावर n 5 की पावर n के अलावा इसको छोड़कर कोई और प्राइम नंबर भी हो सकता है, ये इस टाइप का रेशनल नंबर 3 7 11 13, या ये कह लो कि ये दोनों नहीं भी हो तो ये भी हो सकते हैं। वो स्टेटमेंट में बोल रहा है कि एक ऐसा रेशनल नंबर है जो पी ऑफ क्यू की फॉर्म का है और उसका क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन जरूरी नहीं है 2 और 5 हो, 2 और 5 को छोड़ के भी कुछ भी हो सकता है, और 2 और 5 भी साथ में हो सकते हैं, जैसे 2 5 और 3 भी है तो भी देन दिस टाइप का रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। समझ गए मेरी बात को? बस इतनी सी छोटी सी बात है कि अगर 2 5 के अलावा कोई दूसरा रेशनल नंबर आ जाए क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर होगा वो। फिनिश। अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, वो तीनों थ्योरम और अच्छे समझ में आ जाएगी एग्जांपल के साथ। देखिए 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। क्वेश्चन पढ़ो क्या आपने? नहीं पढ़ा? देखो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब कि 13 को 3125 से विदाउट डिवाइड किए स्टेट वेदर कहिए कि द फॉलोइंग जितने भी ये हैं रेशनल नंबर्स विल, जितने भी रेशनल नंबर्स हैं विल हैव अ टर्मिनेटिंग, बताइए जितने भी रेशनल नंबर्स हमने दिए हैं ये इनका जो डेसिमल फॉर्म वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। रेशनल तो है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या इनका डेसिमल क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। बिना डिवाइड किए बताना है तो वो दोनों तीनों थ्योरम लाई कैसे? अभी देखो अगर वो चीज बतानी बिना डिवाइड किए तो इसका प्राइम फैक्टर करो। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5 और 5 2 10, 5 5 5 2 10 2, 5 5 25, 5 5 5 1 लिख दीजिए यहाँ पर 13 5 कितनी है 1 2 3 4 5 5 की पावर 5। प्यारे बच्चों मुझे बताइए 5 की पावर 5 का मतलब समझ गए आप लोग? बताइए क्योंकि प्राइम फैक्टर में 5 अब 2 नहीं है ना तो आप कंफ्यूज मत रहना है ना, 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 अंडर स्क्वायर है ये बोला गया था। बताइए इस क्योंकि प्राइम फैक्टर में 5 और 2 के अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर है क्या? नहीं है ना। अगर नहीं है तो आप बिना डिवीजन किए लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग। क्लियर? यही इसका फाइनल आंसर है। सेकंड बिट उठा लेते हैं और समझ में आएगा। फाइव नहीं है तो 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। बताइए 8 के प्राइम फैक्टर में भी क्या 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर है क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में? नहीं है तो ये भी क्या है, किस टाइप का है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आ रहा है समझ में? अब थर्ड ले लेते हैं। इतने सिंपल से हैं, विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरम का ही स्टेटमेंट लग रहा है। प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा 4 5 5 5 5 10 और 4 14, 3 से डिवाइड नहीं है 5 से होगा। 5 9 जा 45, 5 1 7 1 जा 7 3 जा 21, 13 1 क्या है इसका प्राइम फैक्टर? 5 into 7 into क्या 5 है नो डाउट, पर क्या मुझे बताओ 5 और 2 के अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर आ रहा है 7 और 13, तो इस टाइप से क्या होता है? अभी बताया था नॉन
टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड। फिनिश। नोट डाउन करिए जल्दी। देखिए प्यारे बच्चों, अब है ये नंबर फोर्थ 15 बाय 1600। तो पहले तो 1600 का प्राइम फैक्टर ही कर लेते हैं हम। 8 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 200, हाफ करते जाए, हाफ करते जाए 2 से जो डिवाइड होता है, अब 5 से। बताइए 2 और 5 के अलावा कुछ आया क्या? नहीं। टर्मिनेटिंग। वन 2 3 4 5 6 2 की पावर और 5 की पावर लिखिए। फिफ्थ ले लीजिए। थ्री फोर थ्री का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 3 से तो जा नहीं रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है, 7 से। अब आपको होगा, आपको किस पता, मैं चेक कर देता हूँ। अगर कोई नंबर इवन नंबर हो तो ही 2 से डिवाइड होता है, इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिन नंबर, उन नंबर की डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो वो नंबर भी हो जाता है। 4 और 3 7, 7 और 3 कितना होता है? 10, 10 3 से डिवाइड नहीं है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से कहीं नहीं, क्योंकि 5 के लिए तो 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में। 7 4 28 और बचा 6 63, 7 7 7 9 63, 7 7 क्या है इसका प्राइम फैक्टर? 7 की पावर 3। लिखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नोट डाउन करिए। कर लिया नोट डाउन? अब लिखिए सिक्स्थ। इससे इजी तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। पूछो क्यों? अरे यहाँ तो प्राइम फैक्टर भी करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी दिए हैं। बताइए देखकर क्या है ये? टर्मिनेटिंग पैरा बच्चों को 2 और 5 है इसलिए। ओके, नोट डाउन करिए। अब 7th और लिख लेता हूँ, मेरे जगह है मेरे पास, 7th ले लो। 7th क्या दिया है क्वेश्चन में? है 129 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, फिर 5 की पावर 7, और भी कुछ है क्या? हाँ है, 7 की पावर 5। बताओ, चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ये इनटू बीच में अंडरस्टूड है। अरे 2 भी है, 5 भी है, बट 7 आ गया, इसलिए इसका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बस फिनिश। नोट डाउन कर लीजिए। एट्थ क्वेश्चन है 6/15। इस क्वेश्चन में तो पढ़ने वाले भी गलती करके जाते हैं। बच्चे क्या करते? 15 को लिखते थे 3 into 5 और 3 into 5 लिखने के बाद 3 और 5 3 होने की वजह से बच्चे क्या लिख जाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रॉन्ग प्यारे बच्चों, को प्राइम बोला है क्वेश्चन में, रेशनल नंबर क्या होना चाहिए? को प्राइम। ये नहीं बोला है तो भी अंडरस्टूड है। जो रेशनल नंबर फॉर्म होता है को प्राइम होता है, कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है, दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 2 6, 3 5 15। ये नंबर के बराबर है। डिवाइड कर दो 3 से, 3 2 अब बताइए क्या आंसर है? क्या है? फिनिश। 9th। इसमें बच्चे वही गलती करते हैं, डिवाइड हो रहा है किससे? 5 से। 5 10 और 5 7 क्या है? अरे इसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 ही तो होगा। क्या आंसर है इसका? टर्मिनेट। ओके, लास्ट करो प्राइम फैक्टर 210 का। 3 7 सॉरी 2 से हो रहा है ना, कर लो यार, ये तुम्हें आता है आप सब। 2 1 2 0 2 5 10, 3 3 9, 3 5 5 7 और 7 1
क्या रहा है 2 3 5 7, क्या रहा है 2 3 5 और 7। आप लोग भी बता दो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है, सुन लो वो भी। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला है, जो भी बोला है मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, ये नोट डाउन करो। प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोस रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन जो किए उनमें से उन क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन लिखो जो कि टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। अभी आपने नोट डाउन किया होगा, देखो आप सॉल्यूशन पलट कर। फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग था, ये मैंने सॉल्व करवा रखा है पीछे। अब इसके आगे बिना डिवाइड के डेसिमल फॉर्म देखना, मतलब कहने का लॉन्ग डिवीजन नहीं, अलग टेक्निक है। 5 है, क्या नहीं है 2, तो 2 पर 0 नहीं लिखना है। अगर डेसिमल फॉर्म निकालना है तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5, ऊपर नीचे 2 की पावर 5, जो 5 की पावर है उसी 2 की पावर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 13 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 की पावर होल, क्योंकि बेस सेम और पावर एक बार लिखी जाती है। नीचे हो जाएगा 10 की पावर 5, इन दोनों इंटू कर लीजिए, 13 टू 26 कैरी 2, 13 3 39। प्यारे बच्चों फिनिश। 1 2 3 4 5 और डेसिमल, ये इसका डेसिमल फॉर्म है। अरे 5 2 10 और 10 5 डिजिट के पहले डेसिमल। एक बार और देख लीजिए, यहां तक हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं। अगर अब इस टर्मिनेटिंग नंबर का डेसिमल फॉर्म लाना है तो डिवाइड मत करना। जो 5 है, मान लो ओनली 5 था प्राइम फैक्टर में, 2 नहीं है ना, तो हमें जितना 5 की पावर वहां है उतने ही 2 की पावर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के पावर सेम हो जाएंगे तो बेस एक ही ब्रैकेट में हो जाएंगे, तो जैसे बेस एक ब्रैकेट में होंगे 5 2 10, और 10 की पावर कितनी भी उससे डिवाइड करना बहुत इजी होता है, इसलिए। और देखते हैं इसमें किसका होगा, 5 की पावर 3 का। नीचे बेस 2 इंटू 5 और पावर यहां तो आ जाएगा 10 की पावर 3, इन दोनों का इंटू कर लो। ये 17 के टेबल से करा हमने। अब 10 की पावर 3 तो आंसर आएगा 2.125 आ रहा है क्या? थर्ड तो नॉन टर्मिनेटिंग था। हाँ यहाँ देखो, अब यहाँ तुम सोचोगे सर 2 और 5 दोनों तो है सर, अब क्या करेंगे? तो ये 2 की पावर क्या है 6, और 5 की पावर सिर्फ 2 है, तो यहाँ भी 5 की पावर 6 होना चाहिए ना। कितनी पावर कम है? 5 की पावर, यहाँ 6 है, यहाँ 6 लाने के लिए 4, तो 5 की पावर 4 का ऊपर 5 का 4 6 to 5, 2 की पावर 6 एज इट इज। अरे जब बेस सेम हो तो पावर ऐड भी होती है, ये दोनों 5 5 है ना, तो बेस ऐड होकर 5 की पावर 6। अब ये दोनों एक ही ब्रैकेट में बेस और पावर एक बार, इन दोनों का इंटू करिए 9375। आई थिंक आप चेक कर लेना। अब क्या होगा? अब होगा 9375 और 10 की पावर 6। अब होगा 9375, 10 की पावर 6 है ना, 1 2 3 4, ये 5 ये 6 और यहाँ डेसिमल। दिस इज योर डेसिमल फॉर्म विदाउट डिवाइड। नोट डाउन। हाँ तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट 6 बिट जो मैं नहीं कर रहा हूं वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये देखिए यहाँ 5 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 को एक बढ़ाने के लिए ऊपर नीचे सिर्फ 5 का कर दीजिए, ऊपर तो आ जाएगा 115। अभी इन दोनों का हिसाब करिए पहले, बेस सेम और पावर ऐड होकर 3। अब पावर सेम होने के बाद दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। नहीं याद हो तो फॉर्मूला देख लीजिए, ये फॉर्मूला होता है
अब आगे तुम्हें पता ही है, और नेक्स्ट 0.115 3 डिजिट के पहले डेसिमल 5 है, 2 नहीं है, 2 ले आओ ऊपर नीचे 2 का, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 0.6। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट, इसमें तो कुछ करो ही मत, 10 ऑलरेडी बनाया है, सीधे 0.7 लिख दो, फिनिश। आ रहा है समझ में? बहुत इजी थे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन से, बड़े नहीं, सिर्फ 1 मार्क्स में आते। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन। प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे रेशनल और नॉट। 1 2 3, ये जो ब्लू पेन से लिखे हुए, मार्कर से लिखे हुए वो क्वेश्चंस आपके बिट्स हैं, और हमें ये देख के बताना है कि इनमें से कौन से रेशनल है और कौन से नॉट रेशनल है या नहीं रेशनल नहीं है। बताइए, टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है नॉट रेशनल या इरेशनल होगा, और ये भी रेशनल है। आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग बार की वजह से क्लास 9 में हमने देखा है कि टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं जिन पे बार होते हैं, और ये जो नंबर है ये इरेशनल। इन ईच केस डिसाइड कर लिया, हाँ अब डिसाइड कर लिया कौन रेशनल कौन नहीं है। इफ दे आर रेशनल, अगर रेशनल है तो क्या करना है, एंड ऑफ द फॉर्म पी आउट ऑफ क्यू। अगर रेशनल है तो उसका फॉर्म क्या होगा, पी आउट ऑफ क्यू। तो क्या What can you say about the prime factor of Q? अगर ये P out of Q की फॉर्म रखेगा तो आप इसकी फॉर्म के बारे में कुछ जानते हो क्या? बताओ। सबसे पहले तो रेशनल, आपसे ये नहीं बोला कन्वर्ट करिए उस फॉर्म में, आपसे बोला है अगर ये फॉर्म रखता है तो उसका Q क्या होगा। बेटा डेफिनेटली टर्मिनेटिंग नंबर का Q क्या होता है, अभी हमने पढ़ी थ्योरम, उसके Q में 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं होते। ये लिखा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q विल बी आइदर 2 और 5 या बोथ। फिनिश। ये तो नॉट रेशनल, बात ही खत्म, इसमें कुछ बोलना ही नहीं है। ये भी रेशनल है, अब ये रिपीटिंग वाला रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q will also have a factors other than 2 और 5। इसका मतलब हुआ कि 2 और 5 के अलावा भी कोई दूसरे प्राइम फैक्टर्स होंगे, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है। फिनिश। प्यारे बच्चों, आज चैप्टर 1 फिनिश होता है, हमने पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं या ग्रुप में मुझे बताएं। चैप्टर 1 पूरा फिनिश होता है, अब हम चैप्टर 2 लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये वीडियोस देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, एक नहीं 2 बार नहीं 3 बार वीडियो देखें। डेफिनेटली हर एक बच्चे को सब कुछ समझ में आ जाएगा। पर आप ये ना सोचें कि एक बार वीडियो देखा सब समझ में आ जाएगा, ना, आसानी से नहीं आएगा बेटा। रनिंग क्लासेस में जब बच्चे बैठ के देखते हैं वहाँ तो बहुत मुश्किल से आता है, तो वीडियो है इसलिए आपको 2 से 3 बार देखने होंगे, स्पेशली एवरेज बच्चों को। पढ़ने वाले बच्चों को तो 1 टाइम में आ जाएगा, जो ब्रिलियंट है जिनका माइंड शार्प ज़्यादा है वो तो 1 टाइम में समझ लेते हैं, पर एवरेज बच्चों को थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना है। क्लियर है प्यारे बच्चों? थैंक यू सो मच, देखते रहें आप वीडियो और पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।